हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11 मार्च को हुए राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार सेट के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। पहला प्रश्न जो है भौतिक विज्ञान से ये प्रश्न है कि यदि किसी लेंस को पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी और शक्ति के बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, कि घटती है और बढ़ती है। यहाँ पे बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, बढ़ती है और घटती है, घटती है। तो बताइएगा कि अगर किसी लेंस को पानी में अगर डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी है ना दोस्तों, उसकी फोकस दूरी क्या होता है कि बढ़ती है और शक्ति जो होता है वो घट जाती है। फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, बढ़ती है और शक्ति जो होता है उसका घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आप सभी प्रश्न मिलाइएगा और अंत में आप लोग बताइएगा कि 35 में से आप लोग का कितना सही गया है। 35 में से आप लोग का कितना सही गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दूसरा, कि अवतल दर्पण से वस्तु के समान आकार की वास्तविक एवं उल्टी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। बताइएगा वस्तु को कहाँ रखा जाए कि अवतल दर्पण से वस्तु के समान आकार की वास्तविक एवं उल्टी प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो उल्टी, वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब प्राप्त होने के लिए वस्तु को दोस्तों कहाँ रखा जाता है, सी यानी कि केंद्र पर रखा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि दो भिन्न द्रवों जिनके घनत्व P1 और P2 है में समान गहराई पर दाब क्रमशः P1 और P2 है। यदि P1 P2 से अधिक है तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना कि P1 बड़ा है P2 से, P1 बड़ा है P2 से। ऑप्शन इसका दूसरा सही कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, यानी कांच की छड़ को रेशम से जब रगड़ा जाएगा तो छड़ धनावेशित हो जाती है। क्योंकि यानी धनावेशित क्यों हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह इलेक्ट्रॉन खो देती है। वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खो देती है। ऑप्शन दूसरा सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि ध्रुव तारा आकाश में स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारा जो है आकाश में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि वह दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लगभग सीध में स्थित होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन तीसरा कि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लगभग सीध में स्थित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि यदि एक समतल दर्पण, छठा नंबर प्रश्न है, एक समतल दर्पण भी वेग से किसी स्थिर वस्तु की ओर बढ़े तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से चलेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि जब भी वेग से अगर कोई वस्तु आगे बढ़ता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है उसका प्रतिबिंब वो क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर 6 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 का 1। अगला प्रश्न देखिएगा सातवां जो है दोस्तों, सातवां, दो तार ए और बी एक ही पदार्थ के बने हैं। जो दो तार है ए और बी एक ही पदार्थ के बने हैं तथा उनकी लंबाई समान है। लंबाई भी क्या है, समान है। तार ए की मोटाई तार बी की तुलना में दोगुनी है। तार ए की जो मोटाई है बी की तुलना में क्या है, दोगुनी है। यदि दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित हो तो समान समय में कौन सा तार अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। बताइएगा अधिक ऊष्मा कौन सा उत्पन्न करेगा। ए की जो मोटाई है क्या है, बी की तुलना में दोगुनी है और धारा भी समान है। तो बताइएगा अधिक ऊष्मा कौन सा उत्पन्न करेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तार जो बी है वह अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। एक हाइड्रोलिक प्रणाली में पिस्टन ए का क्षेत्रफल पिस्टन बी के क्षेत्रफल का दोगुना है। पिस्टन ए का क्षेत्रफल जो है पिस्टन बी के क्षेत्रफल का दोगुना है। यदि पिस्टन बी पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाए तो पिस्टन ए द्वारा लगाया गया बल कितना होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर करेंगे 200 न्यूटन। ऑप्शन 8 का तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा 8 का सही करेंगे। समान द्रव वाले दो ग्रह पी और क्यू सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कि समान द्रव्यमान वाले दो ग्रह हैं पी और क्यू जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ग्रह पी सूर्य से ग्रह क्यू की तुलना में दोगुनी दूरी पर है। तो सूर्य द्वारा पी पर लगाया गया
गुरुत्वाकर्षण बल तथा Q पर लगाए गए बल का अनुपात क्या होगा बताइएगा, कितना अनुपात होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 1:4, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर करेंगे। 1 मीटर लंबी तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक छड़ छत से ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। छड़ के निचले सिरे से 30 सेमी ऊपर किसी बिंदु पर छड़ द्वारा लगाया गया बल कितना होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 न्यूटन के बराबर होगा, लगभग 3 न्यूटन के बराबर इसका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न देखिएगा, भौतिक विज्ञान का ही है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, यदि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमना अगर बंद कर दे लेकिन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहे तो इनमें से क्या होगा बताइएगा। जब पृथ्वी क्या है अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे लेकिन अब वो क्या है परिक्रमण गति अगर चालू हो तो बताइएगा कि क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि एक दिन की अवधि जो होगा 1 वर्ष के बराबर होगा, क्योंकि उसकी घूर्णन गति बंद हो जाएगी और परिक्रमण गति चालू रहेगी। तो परिक्रमण गति से क्या होता है कि मौसम बदलते हैं और घूर्णन गति से दिन और रात होता है, तो दिन और रात होने में क्या होगा 1 साल का समय लग जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। तो ज्वलन ताप जो है किसका सबसे कम होगा, तो राइट आंसर क्या होगा कि सबसे कम ज्वलन ताप जो है वो क्या है पेट्रोल का होता है। ज्वलन ताप क्या है सबसे कम पेट्रोल का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। चूना जल को दूधिया कौन सा गैस करता है बताइएगा। राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है दूसरा इसका राइट आंसर करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है चूना जल को दूधिया कर देता है। निम्न में से किसका लेप खाद्य सामग्री रखने वाले लोहे के बर्तन पर चढ़ाया जाता है। तो खाद्य सामग्री रखने वाले लोहे के बर्तन पर किसका लेप, तो टीन का चढ़ाया जाता है, टीन का, क्योंकि वह क्या होता है सस्ता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम समान दिखाई देता है बताइएगा। कौन जो है रेशम के समान दिखाई देता है। रेशम के समान इनमें से कौन सा दिखाई देता है बताइएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, नायलॉन, रियान, प्लास्टिक या टेरिलिन। 15वां क्वेश्चन है बताइएगा 15 नंबर का। तो दोस्तों रियान जो होता है क्या होता है, रियान ऑप्शन 2 वो क्या होता है कि रेशम के समान दिखाई देने वाला होता है। 16 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा धातु मुलायम है। इसमें से मुलायम धातु कौन सा बताइएगा। एल्यूमिनियम, लिथियम, लोहा या कॉपर। तो लिथियम जो होता है दोस्तों, लिथियम वो क्या होता है कि मुलायम होता है। लिथियम क्या होता है मुलायम होता है। ऑप्शन इसका दूसरा राइट आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड क्षारीय नहीं है। क्षारीय नहीं है इसका मतलब कि आपसे अम्लीय पूछा जा रहा है। कौन सा ऑक्साइड जो है अम्लीय होता है। तो दोस्तों अधातु का अम्लीय होता है और धातु का क्षारीय होता है। ये आप अगर याद रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि वह क्षारीय नहीं होता है। निम्न में से कौन अधातु पटाखे में उपयोग किया जाता है। पटाखे में उपयोग किए जाने वाला अधातु कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और सल्फर है। तो राइट आंसर करेंगे सल्फर जो होता है क्या होता है सल्फर। सल्फर जो होता है वह पटाखे में उपयोग किया जाता है और अधातु होता है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्न में से कौन धातु उष्मा का न्यून चालक है। उष्मा का न्यून चालक कौन सा है बताइएगा। लोहा, कॉपर, मरकरी या एल्यूमिनियम। राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा मरकरी। मरकरी जो होता है क्या होता है धातु का उष्मा का क्या होता है न्यून चालक होता है। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है बताइएगा। नायलॉन, ऊन, कपास या जूट। तो संश्लेषित रेशा जो होता है क्या होता है नायलॉन होता है। निम्न में से कौन धातु से मिनी माटा रोग होता है। तो कौन से धातु से क्या होता है मिनी माटा रोग। यहाँ पे कैडमियम, मरकरी, लेड या जिंक। तो दोस्तों मिनी माटा रोग जो होता है वो किससे होता है मरकरी से होता है, मरकरी से। किस तापक्रम पर पेट्रोलियम के परिष्करण से डीजल ऑयल प्राप्त किया जाता है बताइएगा। कौन से तापक्रम पर पेट्रोलियम से डीजल ऑयल प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर करेंगे यहाँ पे 2600 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2600 नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होना चाहिए कि 260 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 260 डिग्री सेल्सियस
इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिएगा 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कृत्रिम रेशा कहा जाता है। कृत्रिम रेशा बताइएगा किसको कहा जाता है, एक्रिलिक, रेयान, पॉलिस्टर या नायलॉन। तो कृत्रिम रेशा किसको कहा जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि कृत्रिम रेशा किसको कहा जाता है। राइट आंसर होगा कि रेयान को, दूसरा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा कि 250 ग्राम चावल को आटा या मैदा लीजिए, 250 ग्राम चावल या आटा लीजिए, उसमें थोड़ा चीनी और गर्म पानी डालकर थोड़ा ईस्ट के साथ गूंथे और लोई बनाएं। 2-3 घंटे के बाद लोई फूल जाता है। लोई फूलने का क्या कारण है, तो लोई फूलने का जो कारण होता है वो क्या होता है, लोई से होकर कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला निकलता है। किस ऋतु में रबी फसल की खेती होती है बताइएगा, किस ऋतु में रबी फसल की खेती होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इस शरद ऋतु में क्या होता है कि रबी की खेती होती है, रबी फसल की जाती है। लेकिन ऑप्शन दोस्तों आप लोग का इसमें वर्षा ऋतु दिया गया है, जो कि यह गलत है। वर्षा ऋतु इसमें ऑप्शन आपका सही दिया गया है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, जो कि यह गलत है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 होगा। इसलिए जिनका भी अगर ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 वाले का गलत होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भिंडी का पित्त रोग के लिए रोग कारक सूक्ष्म जीव है बताइएगा। भिंडी में अगर एक पित्त रोग होता है उसके लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जो होता है वह उससे संबंधित है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि भिंडी में जो पित्त रोग होता है, भिंडी में पित्त रोग वो क्या होता है, विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा क्या होता है भिंडी में पित्त रोग। अगला प्रश्न देखिएगा कि IVF यानी कि पात्र निषेचन या कृत्रिम निषेचन जिसको कहा जाता है, IVF के लिए कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है बताइएगा। IVF के लिए कौन सी प्रक्रिया है, तो 27 का जो होगा, 27 का राइट आंसर वो होगा ऑप्शन 3 कि स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को बाहर मिलाकर निषेचन कराया जाता है और युग्मनज को शिशु के विकास के लिए गर्भाशय में भेजा जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस पशु के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक सींग वाला गेंडा, बाघ या हिरन। तो दोस्तों एक सींग वाला गेंडा जो है वो क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और जो जिम कॉर्बेट है नेशनल पार्क वो क्या है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, वो क्या है दोस्तों, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशे का समूह है, कृत्रिम रेशे का समूह बताइएगा। तो कृत्रिम रेशे देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन यहाँ पे रेयान, नायलॉन और पॉलिस्टर, या यही सही हो जाएगा। और सूत जो होता है वो प्राकृतिक होता है। यहाँ पे ऊन जो होता है जानवरों से मिलता है, जो कि अभी प्राकृतिक है। और यहाँ पे देखिए सूत जो होता है क्या होता है, प्राकृतिक होता है। तो ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखिएगा 30, दूध से दही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है बताइएगा। कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है कि वह दूध से दही बनाने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है क्या है दोस्तों, कि दूध से दही बनाने में उत्तरदायी है कौन, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। पौधे में किस रोग कारक सूक्ष्मजीव नींबू का कैंकर रोग के लिए उत्तरदायी है। नींबू में एक रोग होता है कैंकर, और उसके लिए कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो 31 का राइट आंसर होगा कि वो जीवाणु के कारण क्या होता है, नींबू में कैंकर नामक रोग होता है। हेपेटाइटिस ए रोग के लिए रोग कारक सूक्ष्मजीव है बताइएगा। हेपेटाइटिस ए रोग के लिए रोग कारक कौन सा सूक्ष्मजीव है, राइट आंसर होगा इसका विषाणु, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न बताइएगा कि मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या जो होती है कितना होती है, तो 46 होती है, या क्या होता है कि 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा या 46, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक का
टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी बताइएगा? लुईस पास्चर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, एडवर्ड जेनर है या रॉबर्ट कोच? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और अनुमानतः हमें लगता है कि वह कब, तो 1796 में हुआ था। 1796 में। जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है, यानी कि जब अंडाणु क्या होता है, निषेचित नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में अंडाणु गर्भाशय को मोटा स्तर एवं रुचिर वाहिकाएं टूटने लगती है और रक्त का स्राव होने लगता है। क्या होता है दोस्तों कि अंडाणु जो होता है गर्भाशय का मोटा स्तर एवं रुचिर वाहिकाएं टूटने लगती है और रक्त का स्राव होने लगता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को दोस्तों रजोधर्म कहते हैं। रजोधर्म इसका ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपके सेट के साइंस के 35 प्रश्न। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 35 में से आप लोग का कितना सही होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न लेकर आने वाले हैं। 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के। तो दोस्तों वो भी वीडियो देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।